ojos mi vida pasar y se extraña si los cierro y si शख्सियत रूबरू में आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसा एवरग्रीन कपल जो कहते हैं ना मेड फॉर सोसाइटी, जिनका एक ड्रीम है, जिनका एक सपना है कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि वो कैसे आएंगी। वो कार्य करते हैं हार्टफुलनेस सेंटर, सेवा करते हैं, लोगों को बताते हैं, राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि किस तरह वो डिप्रेशन और तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं मोहनदास जी वासवानी जी और भाविका जी। भाविका जी और मोहनदास जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। और आज हम हार्टफुलनेस सेंटर के बारे में जानेंगे कि कब से काम कर रहे हैं, ये है क्या। जैसे हम सुनते हैं ना हार्टफुलनेस सेंटर, तो ऐसा लगता है कि हार्टफुलनेस सेंटर, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। तो आप बताएं, इससे सबसे पहले अपनी संस्था के बारे में बताएं। देखिए, हार्टफुलनेस जो शब्द है उससे ही पता चलता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई बात है। हाँ जी, हाँ जी। जो हृदय प्रेम से जब भरा हुआ होता है उसी को ही हार्टफुलनेस कहा गया है। हार्टफुलनेस जो शब्द बनाया गया था ये 2014 में जो हमारे अभी लिविंग मास्टर हैं, जो मार्गदर्शक हैं, कमलेश डी पटेल, जिनको हम प्यार से दाजी कहते हैं। और दाजी का मतलब गुजराती में बड़े भाई को या चाचा समान कोई व्यक्ति होता है उसको हम दाजी कहते हैं। जब भी मैंने देखा था कि लोग पुकारते हैं दाजी के नाम से। हाँ, तो उन्होंने हार्टफुलनेस शब्द की ये खोज की थी कि हमारा जो ध्यान पद्धति है वो बेसिकली क्या है, हृदय पर आधारित है, क्योंकि हृदय ही भावनाओं का केंद्र है। और ईश्वर का अगर कहीं स्थान भागवत गीता में बताया गया है तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हृदय में ही मैं विराजमान हूं सबके। तो ये ध्यान जो है हृदय आधारित है। और जब हृदय आपका प्रेम से भरा हुआ होता है तो आपका जीवन सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतर। भाविका जी, आप एक बात बताएं कि मेडिटेशन की भी कोई उम्र है क्या छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या बहुत ओल्ड एज वाले सीनियर सिटीजन कर सकते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कुछ आपकी संस्था में? है सर, है, क्राइटेरिया है। क्या है बताइए। 14 वर्ष से कम बच्चों को हम लोग ध्यान नहीं कराते हैं। 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे ना, उनके लिए एक दूसरी पद्धति हमारी रिलैक्सेशन की, तनाव मुक्ति, रिलैक्स कैसे किया जाता है बॉडी को पूरा, बस वो करा सकते हैं। ध्यान करने के लिए आवश्यक है आप 14 वर्ष से ऊपर हो, 14 से अधिक हो, यानी 15 वर्ष हो तो आप वहां से ध्यान कर सकते हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन हो, हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 14 से हाँ, क्योंकि के लिए आपका ये सर एक ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड की जाती है ब्रह्मांड के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा। तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए इसमें अनुबंधित है कि वो नहीं कर सकते, उनके रिलैक्सेशन करा सकते हैं। हाँ, वो अलग कराते हैं। हमारा एक प्रोग्राम और चलता है आंगनवाड़ी के अंदर। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई होती है, वहां राशन लेने आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं गर्भवती महिलाओं को कराने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसे अभिमन्यु का आपने सुना होगा महाभारत में कि उसने गर्भ में ही सब सीख लिया था, गर्भ में ही शिक्षा, मतलब गर्भ में ही। तो ये अगर प्राणाहुति और ध्यान प्रक्रिया अगर कोई गर्भवती महिला करती है तो आप सोचिए कि उसके गर्भ से एक दिव्य आत्मा, एक डिवाइन सोल इस धरती पे आएगी। एक साधारण आत्मा नहीं होगी वो। जब आप ध्यान के दौरान होते हो ना, एक तो आप बहुत शांत होते हो, स्थिर होते हो, और आपके अंदर फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, आप बहुत करुणा से भरे हुए होते हो। तो आपके अंदर जो बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये सब गुण लेके पैदा होगा। कितनी बड़ी बात है, जो आप पैदा होने के बाद शायद वैसे संस्कार ना दे पाओ बच्चों को परिस्थितियों की वजह से, लेकिन कुदरती रूप से आपको मिल सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप वो कर सकती हैं। इसके ऊपर एक अलग से किताब भी हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने लिखी है इसके ऊपर, कि गर्भावस्था के दौरान अगर आप वो किताबें पढ़ते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको कितना फर्क पड़ता है। उस बुक का नाम भी बता दीजिए ताकि हो सकता है किसी। हाँ, बुक है अपने विजडम ब्रिज, विजडम ब्रिज करके है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और मैं अक्सर जो ऐसी हमारे जान पहचान में किसी की शादी होती है तो मैं लड़कियों को अपनी तरफ से किताब गिफ्ट करता हूँ, वो प्रेजेंट। और कि ये ई बुक भी है? हाँ, ई बुक भी है, आप ऑनलाइन भी जाके इसको पढ़ सकते हैं इस किताब को। तो ये खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल बुक है, बहुत अच्छी है। कि सबको रिकमेंड करूंगी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है वो इस बुक को पढ़े। तो जो मेहनत आपको बाद में करनी पड़ती है कई वर्षों तक, तो वो पहले से ही बच्चा अपने अंदर वो चरित्र निर्माण, हाँ बिल्कुल आएगा, एक दिव्य आत्मा आएगी आपके घर में।
वाकई बात, कई लोगों के मिथ में है ये, है ना, कि जैसे मैं जब जुड़ी उससे पहले जब मैंने सुना था, कई लोग मुझे बोलते थे कि आध्यात्मिकता का मतलब वो कुछ अलग तरीके से लेते हैं ना, कि हाँ ये हम परिवार से कट जाएगा, चोला पहन लेगा कोई और हमसे दूर हो जाएगा। तो ये एक मिथ है। आज मैं भी ये स्पिरिचुअलिटी में 4 साल से हूँ, जितने लोग भी मुझे जानते हैं वो देख रहे होंगे कि मैं उतनी ही एक्टिव हूँ जितनी पहले, ना मैं अपने परिवार से कटी हूँ, उल्टा मतलब मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हूँ अपने परिवार में, है ना। तो ये एक मिथ है कि आप परिवार से कट जाते हैं, नहीं कटते हैं, उल्टा आप अपना, क्योंकि आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो आप उतना ही और अधिक सहज हो जाते हैं, तो आप परिवार को उतने ही और अधिक प्यार से सींचने लग जाते हैं। हकीकत है, बिल्कुल। तो ये हकीकत है, ये इसका जो मिथ है कि हाँ परिवार से कट जाते हैं, तो ये नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि और ज्यादा सही फरमाया। हार्टफुलनेस एक चीज और कहता है कि ये 2 पंखों की उड़ान है। अब 2 पंख कौन से हैं? एक आध्यात्मिकता का, एक भौतिकता का। इस पारिवारिक जीवन का भी पालन कर रहे हैं आप और आध्यात्मिक जीवन का भी पालन कर रहे हैं। ये 2 पंखों की उड़ान है, दोनों का बैलेंस। बैलेंस। ऐसा भी नहीं कि आप आध्यात्मिकता में गए हो तो सारा दिन बस वही करते रहो, आप परिवार को भूल जाओ, वो भी नहीं। आपको भौतिकता, और आप क्लब में भी जाइए, है ना, पार्टी शार्टीज में भी जाइए, आप अपने ईश्वर को भी याद करिए, ध्यान भी करिए, सब काम करिए। दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, कोई भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकते। बिल्कुल चाहिए, आप किसी के फोर्सफुली आप ये चीज नहीं कर सकते हो। तो बस ऐसे ही मैंने, जैसे एक बार इन्होंने कहा कि आज हमारे गुरुजी का बर्थडे है और हम लोग मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन तो मैंने कहा वैसे ही होता है, बर्थडे में आप खास क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, हम लोग ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद बस हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप तो मुझे काफी टाइम पहले से जानते हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा ये है कि मुझे थोड़ी एक्टिविटीज पसंद है, हर चीज में एक्टिविटीज पसंद है। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन करके आ गए, थोड़ा सा अपने गुरुजी के लिए आपको कुछ करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी असली खोज तो यही थी और हम तो ऐसे ही अपना टाइम यूं ही बर्बाद कर रहे थे ना। तो वो सिटिंग्स बहुत प्रभावशाली रही मेरे ऊपर। जैसे संडे सत्संग होता था हमारी शॉप के ऊपर, तो वहां जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू रही और छोटे छोटे से, जैसे हमारे वहां से मेन सेंटर है हमारा हैदराबाद में, वहां से इवेंट्स आते रहते हैं, कभी ऐसे कंपटीशन होता है। जैसा आपने बताया कि मेडिटेशन में, जैसे आपने शुरुआत करी बातचीत की मेडिटेशन, ये सत्संग का आपने जोड़ा, मेडिटेशन और सत्संग ये दोनों, मतलब दोनों भी नहीं। देखिए, सत्संग इसको पूजा का ही रूप कहते हैं हम लोग। जब आप ध्यान करते हैं तो उसको पूजा ही कहा जाता है, लेकिन सामूहिक सत्संग जो रविवार को होता है, अमूमन हर पंथ में होता है वो संडे का सत्संग, वैसे हमारे भी होता है। गीत वगैरह कुछ भी नहीं सर, आते हैं पर्टिकुलर, हाँ ओनली मेडिटेशन का सत्संग, हाँ सामूहिक ध्यान। मेडिटेशन की प्रथा तो अपने बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। बहुत अच्छी मेडिटेशन तो राजा महाराजाओं, उसके अलावा जो महात्मा बुद्ध का आप स्टेच्यू देखते हैं तो क्या ध्यान करें, शिव की मूर्ति आप देखिए ना, वो ध्यान के रूप में ही उनकी मूर्तियां हैं सारी शिव की। और पूरा फोकस, मेरे को ये अच्छा लगा कि पूरा फोकस आपका दिल पे है, पूरा दिल पे। ब्यावर में करीब मैं समझता हूँ 1200 से 1500 लोग हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। और होटल ग्रैंड गीता में संडे सत्संग होता है हमारा, जो बेसमेंट है ग्रैंड गीता की। रविवार को सुबह 7:30 बजे सत्संग होता है। वहां हम लोग 40-50 जन इकट्ठे होते हैं, रेगुलर जो इंटेंस अभ्यासी हैं, जो मिशन के प्रति समर्पित हैं, वॉलेंटियर वर्क भी करते हैं, वो हम लोग इकट्ठे होते हैं और संडे सत्संग को एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि कुछ समय पूर्व अभी गौशाला के अंदर भी आपने एक हाँ बिल्कुल, हाँ वो शिव महापुराण के साथ कोलैबोरेशन था हमारा, कोलैबोरेशन में था जी। तो वो भी शहर में बहुत चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया, बहुत सारे फॉलोअर्स आए वहाँ पर। मेरे को लग रहा है बाहर से भी आए होंगे, बाहर से भी आए, जो कॉमेडी करा इसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा आम जन के ऊपर? सर एक्चुअली क्या होता है ना, देखो धार्मिक तो करीब करीब हर व्यक्ति है। आप किसी से पूछो, बोलेगा ईश्वर को मानते, बोले मानता हूं, लेकिन ईश्वर को मानना और ईश्वर को जानना, इसके बीच में बहुत फर्क है। तो जो मेडिटेशन होता है ना, वो आपको अपने अंदर के ईश्वर को जानने का मौका देता है। बाहर के ईश्वर को तो आप सब जानते हैं, वो बनाते भी इंसान ही है, लेकिन अंदर का जो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है, जब हम आंखें बंद करके बैठेंगे तभी उसको टटोल पाएंगे सर। तो हमने जितने भी वहां संगत आई थी, करीब 10-10 हजार 8-8 हजार संगत आती थी, उनको 7 दिन तक हमने ध्यान कराया वहां पे। तो एक पॉजिटिविटी का वातावरण इतना अच्छा बन गया था। आप सोचिए, गौशाला में उस टाइम रिकॉर्ड डोनेशन भी आया था। अच्छा। उसकी वजह से जब शिव महापुराण की कथा हुई थी, बड़े बड़े संत आए थे, बहुत हमारे जो ट्रेनर्स थे वो भीलवाड़ा से भी आए थे, जोधपुर से भी आए थे, अजमेर से भी आए थे, जयपुर से भी आए थे। बहुत बड़ा हमारी तरफ से एक ओकेशन था
कि हम अपने आप को स्प्रेड कर सकें। कौन कौन से आप सेवा के कार्य करते हैं भाविका जी, बताएं आप। मैंने देखा है आप कई बार कौन कौन सी सामाजिक सरोकार में आप करती हैं? देखिए, आप तो मुझे जानते हैं कि मेरा तो एक अलग से सोशल ग्रुप है ही, और जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ तो इनके द्वारा जो हैदराबाद से मेन सेंटर से जो हमारे आते हैं इवेंट्स, तो उसमें जैसे एकात्म अभियान जो कि अभी जुलाई अगस्त में चलता है ना। एकात्म अभियान में क्या होता है कि हम लोग दूर दूर गाँव में, ग्रामीण एरिया में जाते हैं, अच्छा, ग्रामीण एरिया अवेयरनेस के लिए। और उसमें क्या होता है कि बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, देखो वो डायरेक्ट अपन से नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट उनको कहो ना मेडिटेशन बैठो तो वो ठीक है बाहरी रूप से बैठेंगे, बट वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेकर जाते हैं उनके पास, उस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखिए। तो जब बच्चा उस ऐसे को लिखेगा तो उसके बारे में पहले वो सोचेगा, उसके बाद लिखेगा। तो जब वो उसके बारे में लिखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मन की स्थिति हम थोड़ी देर के लिए तो चेंज कर ही रहे हैं, उस बारे में उसको सोचना तो पड़ रहा है ना, तो वो आगे चलकर उसको काम आएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊं कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता है ना। धार्मिकता में अपन क्या करते हैं, अपन कीर्तन करते हैं, अपने जो सामने होती है भगवान जी की मूर्ति, अपन उनकी पूजा पाठ जो भी करना होता है करते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमें हैंड टू हैंड नजर आता है कि हाँ हमें खुशी हुई, हमने कीर्तन किया, हमने ये भजन किया, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म आत्मा का अध्ययन, हम अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं ना। तो जब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं ना, तो आपको हैंड टू हैंड कुछ पता नहीं चलेगा कि आप में क्या बदलाव आया है। ये इसीलिए हमारे हार्टफुलनेस में एक होता है कि 100 दिन का चैलेंज होता है कि जिसने ये 100 डेज कर लिया ना, उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखो, ट्रांसफॉर्मेशन बाद में दिखेगी, वो आपको बदलाव दिखेगा। वैसे साइंटिफिक रूप से भी कहते हैं कि 40 दिन तक हाँ, चीज करो तो वो अपने मानस पटल पर एक अंकित हो जाता है, बिल्कुल होगी छाप सर, हो जाती है। बिल्कुल होगी सर। हमें खुद को नहीं पता चलता है कि हमारे बीच में मतलब हमारे अंदर बदलाव क्या आया है। जैसे आपके इर्द गिर्द जो होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल होगा, आपका परिवार होगा, वो आपको बताएगा कि अब पहले तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए, मैच्योरिटी ज्यादा चेंज हुआ। नोटिस होगी बातें, दूसरे लोग नोटिस करेंगे, आपको भले पता हो नहीं हो, पता चलेगा, लेकिन सामने वाला नोटिस करेगा इसमें परिवर्तन आया है, क्योंकि आप हृदय पर आधारित कर रहे हो। हृदय में प्रेम है हमारे ना, और ईश्वर की उपस्थिति तो हर जगह होती ही है। तो ये तो कहा गया है कि ईश्वर हर जगह है, हर जगह है, तो यानी हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो हम बस क्या होता है कि उस ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। जब हम खुद में ध्यान क्या होता है, आंखें बंद करके जब हम खुद में डूबने, उस प्रकाश में डूबते हैं, तो हमें ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। मतलब आप कुछ भी काम करोगे ना, कुछ भी, आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ ईश्वर बैठा है और वही बात कर रहा है, मेरे साथ तो ये होता है, और ये होना भी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ कि हाँ ईश्वर खाना पहले चख रहे हैं, पहले वो चख रहे हैं, उसके बाद में सबको सर्व कर रही हूँ, है ना। कुछ बच्चों को फोन भी कर रही हूँ कि बेटा कहाँ हो, तो हाँ ईश्वर उनके साथ है, हर वक्त मतलब उनकी स्मरण में रहते हैं। जब हम स्मरण में रहते हैं ना, तो हमारे काम ऑटोमेटिकली अच्छे हो रहे हैं, सब काम अच्छा है, अच्छा हो, ईश्वर की याद में, ईश्वर की याद में। सत्संग का मतलब ही ये होता है ना कि जब आप साथ संघ में बैठ रहे हैं, संघ में बैठ रहे हैं, सबकी पॉजिटिव वाइब्स एक साथ आ रही है, तो इसीलिए सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है। कि इसके क्या 4 चरण है हमारे, इसके 4 स्टेप हैं। पहला, सुबह उठते ही आपको ध्यान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले पहले खत्म करना है आपको, तो वो सुबह ध्यान करना है। उसके बाद शाम को हम लोग क्लीनिंग, एक प्रोसेस है सफाई का, दिन भर में जो जितने फालतू विचार आए, जो गलतियां हुई हमसे, जाने अनजाने कुछ भी हो गया, तो हम उसकी क्षमा प्रार्थना करके एक क्लीनिंग प्रोसेस और मानते हैं, हाँ क्लीनिंग मेडिटेशन कह सकते हैं। आंखें बंद करके गुरु को अपने समक्ष मानते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि मैंने आज दिन भर में जाने अनजाने जो भी गलतियां कर दी है, जो भी मेरे अंदर ऐसी अनवांटेड चीजें आ गई है, टॉक्सिक चीजें आ गई हैं, उनको बाहर निकाला जाए। तो एक प्रोसीजर हम उसके थ्रू बाहर निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं। और उसके बाद रात को 9 बजे एक यूनिवर्सल प्रेयर होती है, वो मैं कहता हूं, भले आप इस संस्था को माने नहीं माने, लेकिन जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, एक इंसान होने के नाते, मानवता के नाते, ये यूनिवर्सल प्रेयर आप यूट्यूब पे जाना, उसमें हार्टफुलनेस यूनिवर्सल प्रेयर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप भी करें, अपने बच्चों के साथ करें, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हम इसमें प्रार्थना करते हैं 15 मिनट की, तो वो आप जरूर करें और उसका इंपैक्ट आप देखेंगे। मैं पहले इन चीजों को मैं खुद भी नहीं समझता था, पर जब मुझे पता चला कि जो मिशन 1899 में 5 लोगों से शुरू हुआ था, वो आज 160 देशों में कैसे पहुंच गया, ये हुआ हमने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को दी, स्प्रेड करी, क्यों हमारे विचार है वो ट्रेवल करते हैं। तो हम जब पॉजिटिव वाइब्स छोड़ते हैं उनके साथ में, दुआएं छोड़ते हैं,
तो दुआएं पूरे विश्व में फैलती है। आप सोचिए कोरियन लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है, रशियन नहीं आती है, वो वहां ध्यान करें, वहां आश्रम बन गया। रशिया के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, आप कहीं भी चले जाइए, 160 देशों में कवर किया, जहां भाषा कोई बाधा ही नहीं बनी हमारे लिए। जिसने भी ईश्वर को पाया, जिसने भी, जिसके बारे में भी कोई व्यक्ति जानता हो कि गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, कबीर साहब हैं, जो बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने मौन के द्वारा ही पाया। तो रविदास जी के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि जिसमें से वो अपना वो खुरपा जो जिससे छींटते चमड़ा, उस गंदे पानी के कटोरे को भी सचखंड के पानी में बदल दिया था उन्होंने, अमृत बना दिया था उन्होंने। जब आप सतत स्मरण में आप खुद प्रेम बन जाते हैं, प्रेम लेना नहीं है किसी से, प्रेम देना नहीं है, प्रेम बन जाओ आप। तो जैसे आप प्रेम बन गए, ईश्वर आपके साथ है, वो उसी टाइम प्रकट हो जाएगा। इसके लिए जन्मों जन्मांतर की कोई आपको करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। आप इस मिशन को 7 महीने 10 नियमों के आधार पर फॉलो कीजिए और देखिए आपके अंदर क्या क्या घटित होने लग जाता है। आप एक देखो, मानव सब कहने में मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों की भी 3 प्रवृत्तियां हैं। पहले हमें पशु मानव, क्योंकि हमारे में पशुओं जैसी प्रवृत्तियां होती है, इसलिए इंसानों को गलतियां करने में गधा भी कहा जाता है, जानवर भी कहा जाता है, कुत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पशुओं जैसी आदतें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक सही रास्ता पकड़ते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शक मिलता है, तो उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म होकर बनते मनुष्य। आपके मानवता गुण होते हैं, दयालुता होती है, लोगों के लिए प्रेम होती है, करुणा होती है, आपकी भावनाएं चेंज हो जाती है। उसके बाद जो 3rd स्टेज आती है, वो जो सदगुरु आपको मिलता है, वो लेके आता है, वो बनाता है आपका दिव्य मनुष्य। जब लोग कहते हैं तो भगवान के जैसे लगता है यार, भगवान के बराबर उसकी तुलना होने लग जाती है। यानी आपका आचरण ऐसा हो जाता है, आपका व्यक्तित्व इतना विराट हो जाता है। और ये सब हो सकता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, जब आप खुद संकल्प लें कि मुझे बदलना है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो कि मुझको लगता है हर माँ बाप को एक चीज सोचनी चाहिए, जो अधिकतर क्या बच्चों को एक मशीन के रूप में बनाना चाहते हैं। कंपैरिजन उनको इतना ज्यादा होता है कि उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया। ये जो कंपैरिजन है ना सर, ये बच्चे को खत्म कर देता है अंदर से। हर बच्चे का अपना अपना गुण होता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए, जब ईश्वर ने आपको एक जैसा नहीं बनाया है, करोड़ों इंसानों को पैदा किया, किसी को भी सेम नहीं बनाया, सबकी किस्मत अलग बनाई, तो हम कौन होते हैं कंपेयर करने वाले एक दूसरे से। हमको उसका एक इशारा समझना चाहिए कि जब वो हमको समानता में नहीं लेके आना चाहता है, एक जैसा नहीं बनाना चाहता है, तो हम क्यों जबरदस्ती उसको कंपेयर करते हैं कि मेरा बेटा भी ऐसे बने या मेरी बेटी ऐसे बने। वो जैसा है, वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग चलने दो। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है ना, उसको अपने आप मंजिल तक लेके जाएगी। आज पहाड़ से नदी गिरती है तो वो थोड़ी रास्ता पहले बना के जाती है, मेरे को यहां से होके जाना है, उसको अपना रास्ता बनाना आता है, और अपने आप चट्टानों से थपेड़े खाती हुई, मुड़ती हुई, घूमती हुई समुद्र को ढूंढ लेती है जो हजारों किलोमीटर दूर होता है। तो उसी तरह हमारे बच्चे भी एक दिन थपेड़े खाएंगे, उनको स्ट्रगल करने दीजिए, वो अपने अपने मकाम पे पहुंचेंगे। उन पे किसी तरह का दबाव मत बनाइए, उनको खुश रहना सिखाइए। जीवन मिला है खुश रहने के लिए, इंसान की तरह जीने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सिखाइए कि हमें जीना कैसे है, तो जिंदगी है क्या। आपने ये सिखा दी तो समझा आपने एमबीबीएस भी करा दिया, एमबीए करा दिया, सब करा दिया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में जाना, लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और आपके भीतर जो उनके संदेश हैं जी, तो कहते हैं ना, हृदय के अंदर पाक साफ हृदय है। बहुत सारे आपका सपना है कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के द्वारा आप जो सेवा कर रहे हैं, मैं हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दर्शकों को भी ये निवेदन करूंगा कि जब भी उनको भी ऐसा लगे, खालीपन लगे, तो जैसा इन्होंने बताया कि संडे को यहाँ पर होटल ग्रैंड गीता के अंदर सत्संग होता है, कितने बजे? 7:30 बजे सुबह। 7:30 बजे होता है। आप उनको ज्वाइन करें, अप्रोच करें, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप और ईश्वर आपको खुश रखे, और इसी तरह आप सेवा करते रहे, लोगों के दिलों में मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए सर, हर इंसान। नई शख्सियत के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए। Miro al cielo y te veo, pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume.